नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 26 वर्षीय पुरुष जातक हैं और गुवाहाटी असम से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इनके सवाल है, मेरी अच्छी नौकरी कब लगेगी, हमारे पास धन कैसा रहेगा, हमारा भविष्य कैसा होगा और भविष्य में क्या हम अमीर होंगे, व्यापार में मेरी क्या संभावनाएं रहेंगी, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, और शादी के बारे में पूछा है, क्या राजनीतिक चांस हैं, नेम फेम कैसा रहेगा और प्रॉपर्टी कैसी रहेगी। इनके इस पाम में मैं सवालों के जवाब ढूंढूंगा और इनके सवालों के पूरे जवाब दूंगा इस पाम में। इससे पहले कि मैं पाम का एनालिसिस शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अभी तक अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखते अगर जो हम इस पाम को, तो पाम का अगर जो हम कलर देखें तो पाम का कलर जो है गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं धन जिस आधार पर कमाता है उसी तरीके से वो खर्च भी करता है। अगर जो हम अंगुलियों के जुड़ाव को देखें तो 2 अंगुलियां ऊपर हैं 3 और 1 अंगुली नीचे है। ऐसे में आप निश्चित रूप से मौकों का सही फायदा नहीं उठा पाएंगे इस मानव जीवन में, और कहीं ना कहीं आप इस जीवन में मौके चूक जाएंगे। कुछ आपने चूके होंगे और आगे चूकते रहेंगे। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि जब भी मौके आए तो आप निश्चित रूप से मौकों का फायदा उठाएं, क्योंकि हम देखें यहाँ पर 3 उंगलियां ऊपर हैं 1 नीचे है और आपकी जीवन रेखा बिल्कुल सीधी है। जब जीवन रेखा सीधी होती है तो व्यक्ति चाहकर भी उन मौकों का फायदा नहीं उठा पाता है जो उसके सामने आते हैं। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो पाम का आकार बहुत अच्छा है, वर्गाकार है। जब वर्गाकार होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मेहनत के कार्य करता है और दौड़ और धूप के कार्य करता है। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें तो अंगुलियों का साइज छोटा है पाम की अपेक्षा। जब पाम की अपेक्षा अंगुलियों का साइज छोटा होता है तो कहीं ना कहीं शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे आप, और आपके हाथ के नीचे लोग कार्य भी करेंगे। मणिबंध को देखें तो स्वास्थ्य की, हेल्थ की मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की, हेल्थ की मणिबंध अच्छी है। लेकिन अगर जो हम देखें जैसे ही ये 65 पार करेंगे, 65 से लेके और 70 तक 5 साल के लिए आपको कोई ना कोई 65 से 70 तक यहाँ पर परेशानी स्वास्थ्य संबंधित आएगी। लेकिन उसके बाद देखें तो स्वास्थ्य हमेशा आपका अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें, वेल्थ की देखें, तो हम देखते हैं धन की रेखा अच्छी बनी हुई है। धन भी वही बात कि 60 से 65 तक वहाँ धन भी की भी थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन उसके बाद धन आपके पास आजीवन बना रहेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं आपके पास परिस्थितियां स्थितियां कुछ भी हो, लेकिन खर्चे के लायक धन इस मानव जीवन में बना रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा की बहुत कमी है। सुख की रेखा आपको हम देखें तो ये 70 साल के बाद उपजी है। जब 70 साल के बाद है तो निश्चित रूप से आपको कोई भी सुख 65 और 70 साल के बाद मिलेगा, क्योंकि हम देखें यहाँ तक ये खराब है, इसके बाद ही आपका सुख चालू होगा इस जीवन में। अब देखते हैं इन्होंने नौकरी के लिए पूछा है, तो अगर जो सर्वप्रथम देखें तो कोई राजयोग बन रहा है, देख रहे हैं ये इस हाथ में कोई राजयोग नहीं बन रहा है। जब राजयोग नहीं बनता है तो अगर जो सरकारी नौकरी मिलती भी है कभी व्यक्ति की छूट जाती है, क्योंकि अंगुलियां भी ऐसी हैं, या फिर व्यक्ति उस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाता है और मौकों को चूक जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि सरकारी नौकरी आपको अगर जो प्रयास करना है तो आपको बहुत
कठिन परिश्रम करना होगा, तभी आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। क्योंकि मैंने ऐसे भी याद देखे जिनमें कोई राजयोग नहीं था और सरकारी नौकरी उनकी लगी है। लेकिन जब भी राजयोग हाथ में होता है, कोई भी एक भी राजयोग बनता है 4 में से, तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी की संभावना अधिक हो जाती है और कम मेहनत में सरकारी नौकरी आपको मिल जाती है। लेकिन ऐसा इसमें राजयोग नहीं बन रहा है, इसलिए मैं सरकारी नौकरी के लिए नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आपको आपका समय कब अच्छा आएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए कभी भी अनामिका उंगली को मध्यमा की ओर झुका होना चाहिए, तर्जनी तो झुकी है। जब दोनों गलियां इधर झुक जाती हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नौकरी के चांस ज्यादा रहते हैं। अब आपने व्यापार की पूछी है, तो मैं व्यापार के लिए अभी क्लियर कर दूं कि व्यापार के लिए आप व्यापार करें या नौकरी करें, तो नौकरी में आपको कम फायदा है और व्यापार में आपको अधिक फायदा। अगर जो हम उसकी अगर जो वो देखें उसकी वो मिलाएं युक्ति, तो आपके फ्लैंचें सपाट हैं। जब फ्लैंचें सपाट हो, पूरे फ्लैंच आपके लगभग इसे छोड़ के सपाट फ्लैंच हैं, बिल्कुल फ्लैट हैं। जब फ्लैट फ्लैंच होते हैं तो व्यक्ति को हमेशा व्यवसाय में ही फायदा होता है, उसे नौकरी में फायदा नहीं होता है। और क्योंकि राजयोग भी नहीं है तो निश्चित रूप से आप व्यवसाय की तरफ जाएंगे तो इस जीवन में ज्यादा तरक्की पाएंगे आप। और नौकरी अगर जो आप कर भी लेंगे तो उस हिसाब से आपको तरक्की इस जीवन में उठाव नहीं मिल पाएगा, वो उन्नति नहीं आप इस जीवन में कर पाएंगे। देखते हैं, अगर जो हम अंगूठे को इनको को देखें तो अंगूठा छोटा है। जब अंगूठा छोटा होता है तो कहीं ना कहीं आपको समझौता करना पड़ता है किसी बात पर। जब किसी के सामने जाते होंगे तो आप अपने बात को अच्छे से इतनी तरीके से नहीं रख पाते हैं। अगर जो हम फ्लैंच को देखें तो फर्स्ट फ्लैंच छोटा है, सेकंड बराबर फ्लैंच है। अगर जो सीधा हो तो बराबर है। जब फ्लैंच बराबर होते हैं तो कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, इस चीज को आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बावजूद आप निश्चित रूप से किसी को समझाना होगा तो एक बार में आप समझा देते हैं। अगर जो हम इसका फ्लैंच देखें तो नुकीला है। जब नुकीला होता है ऊपर तो कहीं ना कहीं आप कार्य के प्रति जिद रहती है और खुद भी कार्य करते, दूसरों से भी जल्दी कार्य करने की आप अपेक्षा रखते हैं। अगर जो हड्डी का उबाल देखें तो हड्डी का उबाल बिल्कुल नहीं है। जब हड्डी का उबाल नहीं होता है, काम व्यक्ति तेजी से नहीं कर पाता, काम स्लो करता है, लेट करता है और स्वास्थ्य में भी परेशानी रहती है। अगर जो अगर देखें तो जीवन रेखा देखें, बात वही बिल्कुल सीधी है, ये कर्व नहीं लिया। अगर जो ऐसी होती जीवन रेखा अलग स्थिति होती, ऐसे में आपको हमेशा मानसिक चिंताएं इस जीवन में लगी रहेंगी, जिसके कारण आपको कोई न कोई बीमारी उपजती रहेगी। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है, आप पर्वत भी अच्छा है। जब ऐसा होता है तो आप विवेकी रहेंगे, ज्ञानी रहेंगे, लोगों की सेवा करने वाले रहेंगे। अगर जो झुकाव देखें तो बिल्कुल मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं, अपने आराध्य के प्रति आप परम श्रद्धा रखेंगे। मध्यमा उंगली को देखें बिल्कुल सीधी खड़ी है। जब मध्यमा उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो निश्चित रूप से कर्म प्रधान व्यक्ति होता है। आप कर्म को प्राथमिकता देंगे और खुद का विकास करेंगे और दूसरों के विकास में सहयोग देंगे और आपका स्वभाव रहेगा वो हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है, ऐसे में रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। 1000 रुपये जेब में, 10,000 की आप रिस्क लेंगे, काम को आगे बढ़ा देंगे। अगर जो हम इसमें झुकाव को देखें तो इसका झुकाव बिल्कुल किसी तरफ नहीं है। जब ऐसा झुकाव नहीं किसी तरफ होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस जीवन में व्यापार करे या नौकरी करे, उसे उसी दोनों में ही समान फायदा होता है। लेकिन इनके जो है फ्लैंच हैं चपटे हैं, जब फ्लैंच चपटे हो सपाट हो तो आपको व्यापार में फायदा निश्चित रूप से होगा। कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली बहुत छोटी है, फर्स्ट फ्लैंच तक नहीं पहुंच रही है अनामिका के। तो ऐसे याददाश्त, मनी मैनेजमेंट, वाणिज्य और किससे क्या समय पर बात करनी है,
इसमें कुछ कमी आती है। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि यहाँ तक ये नाखून बढ़ा लें। अगर जो ऐसा होता है तो कुछ न कुछ इसमें आपको सहायता मिलेगी। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव अनामिका की तरफ है। जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है। आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, दूसरों की सहायता करने वाले हों, अच्छा निश्चित रूप से विवेक रहता है, परिवार के प्रति प्रेम रहता है। अगर जो बनने वाले इस पर मार्कों को देखें हम तो एक चतुर्भुज यहाँ बन रहा है, एक चतुर्भुज यहाँ बन रहा है। जब ऐसे चतुर्भुज होते हैं तो 36 साल तक व्यक्ति अथॉरिटी बन जाता है निश्चित रूप से। और व्यक्ति जो भी काम करता है, आप जो भी काम करते होंगे उसमें आपको मास्टरी हासिल हो जाएगी। अदर मार्ग को देखें तो एक मार्ग ऐसा बन रहा है। जब ऐसा मार्ग बनता है तो कहीं ना कहीं आप दो मार्ग बन रहे हैं तो आय के स्रोत एक से अधिक होंगे आपके आने वाले समय में निश्चित रूप से। व्यक्ति आप सेवाभावी रहता है, व्यक्ति आप सेवाभावी होंगे। देखते हैं शनि पर्वत को। अगर जो शनि पर्वत देखें अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो क्योंकि शनि पर्वत 80% कारक है इस जीवन में भाग्य का, लक का और धन का। तो जहां तक है आपके पास धन खर्चे लायक हमेशा बना रहेगा और आपका जो है एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। आप जो है आलस क्या है आपको पता नहीं है और जीवन में कर्म प्रधान आप रहेंगे क्योंकि आपकी जो है उंगली अच्छी लंबाई लिए है। और शनि पर्वत भी जब अच्छा हो तो व्यक्ति कर्मशील रहता है और कर्म के प्रति सजग रहता है। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के बिगड़े हुए काम बनते हैं और व्यक्ति तरक्की करता है क्योंकि सूर्य कारक है सरकारी नौकरी का, सरकार से लाभों का और नौकरी में तरक्की का, व्यापार का और व्यापार में विस्तार का और व्यापार की तरक्की का। तो अगर जो हम देखें इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो ये रेखा बनी हुई है। जब सूर्य रेखा बनती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है इस जीवन में तरक्की भी पाता है और ख्याति भी पाता है। तो आपने इसमें लिखा है कि मेरा नेम फेम कैसा होगा। तो अगर जो हम इस पर देखें तो यहाँ पर एक रेखा बनी हुई है, इस पर एक हमें मत चिन्ह भी लग रहा है। अगर जो ये मत चिन्ह होता है तो निश्चित रूप से आपका नेम फेम भी अच्छा रहेगा और आपके इस मानव जीवन में धन भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जब भी मत चिन्ह बनता है तो धन अच्छा रहता है। एक रेखा देखें अगर जो तो ऐसी आ रही है। जब ऐसी रेखा आती है तो व्यक्ति से काफ़ी मेहनत करवाती है इस जीवन में। और अगर जो आप नौकरी करेंगे तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, वरना व्यापार में अच्छी तरक्की ऐसी रेखाएं दिलवाती हैं। जो भी मंगल पर्वत से रेखा हम देखें आई है, जब भी मंगल पर्वत से रेखा आती है तो निश्चित रूप से तरक्की के साथ मेहनत बहुत करवाती है। मेहनत के बाद ही आपको कोई फल इस जीवन में मिलेगा। अगर जो हम देखें नेचुरल ज्ञान रेखा भी बनी, जब एक ऐसी रेखा बनती है तो आपसे लोग पूछ कर कार्य करेंगे। उम्र बढ़ेगी तो उसी तरीके से और पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत इधर दबा हुआ है। जब ऐसा दबा हुआ होता है तो आप मन की बात किसी से कह नहीं पाते हैं और आपसे 2 घंटे किसी के पास बैठोगे 100 रुपये मांगने हो, आप वो 100 रुपये नहीं मांग पाओगे और कहीं ना कहीं आप परेशानी में रहोगे। इस मामले में अपने मन की बात नहीं कह पाओगे आप। अगर जो इस पर देखें 2 लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति सेवाभावी रहता है, समाज का, घर का। आय के साधन एक से अधिक होते हैं, भाषाओं का अच्छा ज्ञान रहता है एक से अधिक, शारीरिक गठन अच्छा होता है, व्यक्ति सुंदर दिखता है। लेकिन अगर जो देखें इसमें इधर थोड़ा वार है, जब ऐसा वार होता है तो छोटा भी काम करोगे, अपना नेम फेम के लिए आप करोगे। उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल अच्छा है। जब ऐसा उच्च मंगल होता है तो कहीं ना कहीं अच्छा स्वभाव रहता है, किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे और कोई संकट आएगा तो खुद ही सामना करने में आप सक्षम होगे।
निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है, बिल्कुल फ्लैट है, ऐसा होता है, तो आप स्पोर्ट पर्सन की तरह होंगे और स्वभाव रहता है एनर्जेटिक। अगर जो इस पर लाइनें देखें तो लाइनें बिल्कुल नहीं है। अगर जो चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा है, दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी हुई वस्तुएं, गुड परचेजर होंगे आप। अगर जो हम देखें यहाँ पर दबा हुआ है, जब यहाँ पर दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं इस जीवन में निश्चित रूप से आप जो है चुहलबाज होंगे। किसी जब भी दोस्तों के साथ बैठते होंगे तो अच्छी चुहलबाजी आप करते होंगे। अगर जो इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क ऐसे आ रही, ऐसी लाइनें आती हैं। ऐसी लाइनें आपको दूर के स्थान और विदेश से जुड़ के काम करवाती हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति विदेश ही जाए, अगर जो विदेश से कोई सामान आ रहा है उसमें वो दलाली करता है या अपनी दुकानों पर बेचता है या उनकी फ्रेंचाइजी लेता है, तो निश्चित रूप से उससे उन चीज़ों से उसे बहुत लाभ होता है। जब भी ऐसी रेखाएं, मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर जो आप कभी व्यापार करें तो ऐसी चीज़ों का व्यापार करें जो दूर स्थानों से आती हों, विदेश से आती हों। दूसरा, आप जितना अपने घर से दूर रहोगे, जब भी ऐसी रेखाएं आती हैं, जितने आप दूर के स्थान से जुड़ोगे उतना ही आपको ज़्यादा धन आएगा। अगर जो आप लोकल कोई माल खरीद रहे हो आपको उतना फायदा नहीं हो, दूर के स्थानों से जुड़ के कार्य कर रहे हो उतना ज्यादा फायदा। अगर जो दूर के लोगों से जुड़ के व्यापार कर रहे हो उतना ही आपको इस जीवन में ज्यादा फायदा होगा निश्चित रूप से। देखते हैं राहु पर्वत को। तो राहु पर्वत अगर जो हम देखें तो राहु पर्वत बहुत अच्छा है। जब राहु पर्वत अच्छा होता है तो 100 रुपए का काम करोगे वो आपके पास 200 रुपए आएंगे। निश्चित रूप से अच्छा धन इस जीवन में आपके पास आएगा। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र अच्छा है। केतु क्षेत्र जब अच्छा होता है तो व्यक्ति का जीवन अच्छा चलता है, धन का आगमन होता रहता है। अगर जो हम बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ फिश साइन बन रही हैं 2। जब ऐसी फिश साइन बनती हैं तो ये स्वभाव में एनर्जी दिखाती हैं। व्यक्ति के पास निश्चित रूप से, अगर जो हम देखें केतु की मछली देख रही है व्यापार की तरफ, बुद्ध की तरफ, जब भी बुद्ध की तरफ मछली देखती है तो आपको निश्चित रूप से हम कह सकते हैं व्यापार में अपार संभावनाएं हैं और आप व्यापार में इस जीवन में अच्छे सफल होंगे। लेकिन जब 2 मछलियां होती हैं तो 50 साल के बाद आप धार्मिक हो जाएंगे और आपके पास 50वें साल से हम देख रहे हैं 51 ईयर से बहुत धन होगा। अगर जो हम देखें उसकी युक्ति देखें तो निश्चित रूप से यहाँ से 50 साल के लगभग से आपके पास बहुत धन आएगा। ऐसे में व्यक्ति 50 साल के बाद बहुत अमीर हो जाता है। लेकिन इसमें एक खामी है, जब भी उसके पास धन आता है तो वो खर्च करना कम कर देता है और पूरा धन बचा के अपने पास रखता है। अपने पत्नी और बच्चों को भी वो धन नहीं देता है खर्च करने के लिए, बाद में बहुत अमीर हो जाता है व्यक्ति। तो निश्चित रूप से आपने पूछा है मेरे पास कैसी रहेगी वेल्थ, तो मैं दावे से कह सकता हूं अभी तो नहीं, लेकिन 51 ईयर के बाद आपके पास अपार धन रहेगा, बहुत धन रहेगा। लेकिन आप उसे खर्च नहीं करोगे, ये आपके अंदर खामी निकलेगी इसकी। लेकिन जब भी 2 मत्स्य चिन्ह होते हैं तो व्यक्ति का अंत समय बहुत अच्छा होता है और परिनिर्वाण को व्यक्ति प्राप्त होता है, वो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। दूसरा, कभी भी जब भी 2 मत्स्य चिन्ह होते हैं तो व्यक्ति के काम बन जाते हैं। कोई भी काम, बिगड़ा हुआ भी काम कहीं ना कहीं से बन जाता है व्यक्ति का काम। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब शुक्र पर्वत दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं घर वालों से पत्नी संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। लाइफ लग्जरियस रहेगी, लेकिन उस लग्जरी लाइफ को आप किसी न किसी कारण फायदा उसका नहीं उठा पाते, ये समस्याएं रहती हैं। क्योंकि अगर जो हम यहाँ देखें तो आपके पास लाइनें बहुत हैं। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति अपने को बंधा हुआ महसूस करता है, कहीं ना कहीं परेशानी में। क्योंकि हम देखें ये लाइन स्टिक है, बिल्कुल सीधी। जब लाइन सीधी हो, यहाँ लाइनें हो, तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं इस समय बंधा हुआ महसूस करते हो। इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी दूंगा। अगर जो आपने ये रेमेडी कर ली तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके जो
चिंताएं खत्म हो जाएं, क्योंकि वर्तमान में जो आपकी चिंताएं चल रही हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। लेकिन उसमें ये नहीं है कि आप सोचो कि कोई जादू की छड़ी है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीने 1 साल का अगर जो लगातार करोगे तो आप चिंता मुक्त हो जाओगे और जीवन में तरक्की करोगे। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ने युक्ति ऐसे बनाई है, जब ऐसी रेखा होती है बिल्कुल गुरु पर्वत पर, और देखें धनुषाकार है, जब धनुषाकार होती है तो दुश्मनी क्या होती है इन्हें मालूम नहीं होता है। और प्यार के मामले में ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपनी गर्लफ्रेंड से भी आई लव यू नहीं बोल पाते हैं, बड़ा शर्मीले स्वभाव के होते हैं। लेकिन अगर जो हम देखें इसमें दर्शाकी भी है, विष्णु तिलक बना हुआ है। विष्णु तिलक जब बना होता है तो व्यक्ति के पास धन की इस जीवन में कमी नहीं रहती है। हम देखें कि यहाँ पर ये रेखा ऐसी है भाग्य रेखा, जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो बचपन से थोड़ा अच्छा धन रहता है, व्यक्ति अच्छे खाते पीते घर में जन्म लेता है, या फिर वो 25 साल से पहले ग्रो कर जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं 25 साल के लगभग ग्रो भी है और आप अच्छे घर में व्यक्ति पैदा भी होता है। किसी को दोनों लाभ मिलते हैं, किसी को एक लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ पर विष्णु तिलक बना हुआ है, 2 रेखाएं बनी है इसमें। जब विष्णु तिलक बनाओ तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ नौकरी करो तो कभी रिश्वत नहीं लेना, और अगर जो व्यापार करो तो किसी को ठगना नहीं। किसी को आपने ठगा कहीं भी नौकरी में या व्यापार में तो 100 रुपये ठगोगे, 125 रुपये आपकी जेब से वो जाएंगे और आप रोक नहीं पाओगे, आप बीमार हो जाओगे, पत्नी बीमार हो जाएंगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे। ऐसी समस्याएं आपको इस जीवन में लगी रहेंगी, आप उबर नहीं पाओगे, सोचोगे ये क्या हो गया। क्योंकि हम देखें ये लाइन भी स्टिक है, जब ऐसी बिल्कुल सीधी लाइन हो और यहाँ विष्णु तिलक हो तो आदमी को 2 नंबर का धन कभी भी 1 रुपया भी नहीं लेना चाहिए, वरना व्यक्ति बर्बाद हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर जो हम इसकी युक्ति देखें तो लाइन इधर आई है, जब ऐसी आती है तो जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। व्यक्ति कोई बड़ा काम इस जीवन में करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा, ससुराल धनवान मिलेगा या धनवान शादी के बाद हो जाएगा। इधर लाइनें देखें तो फ्लड लाइनें ऐसी होती तो व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी रहता है, लेकिन दुख के बाद एक बार सुखी हो जाता है थोड़ी देर बाद। ऐसी लाइनें देखें तो माता पिता का सेवा भावी भी रहता है। लेकिन देखें यहाँ पर अगर जो प्रेशर देखें तो यहाँ टूटी हुई है। वर्तमान में चल रही है आपकी उम्र 25 साल, तो 25 साल से 25 और 26 में आप परेशान निश्चित रूप से रहोगे, क्योंकि अगर जो यहाँ भी हम देखें तो ये 25-26 पर यहाँ भी परेशानी है, तो निश्चित रूप से इस समय में आप परेशान चलोगे। लेकिन जैसे ही आपके 25-26 से आगे बढ़ोगे, जैसे ही 27वां साल आएगा 28वां, वो आपका जीवन अच्छा चलने लगेगा। क्योंकि यहाँ भी देखें तो ये 25-26 पर ये भी रेखा धूमिल है, धन की भी रेखा धूमिल है, जीवन की भी रेखा और हृदय भी रेखा, तो तीनों रेखाएं बता रही हैं कि आप इस समय परेशान हो। लेकिन जैसे ही 1 साल निकलेगा 26-27 साल से आपका जीवन 27 साल से अच्छा रहेगा। 25-26 तक परेशानी कहीं ना कहीं रहेगी आपके साथ। अगर जो यहाँ पर देखें तो 38-40 साल पर आप कोई प्रॉपर्टी लोगे या कहीं धन इन्वेस्ट करोगे, जहाँ तक है आपका घर होगा, प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद आप जो है 45 साल पर कोई प्रॉपर्टी लोगे, 46 साल पर या धन कहीं इन्वेस्ट कर, जहाँ तक है आपकी ये 2 प्रॉपर्टियाँ रहेंगी। आपने बोला है प्रॉपर्टी का, तो निश्चित रूप से आपके 2 घर रहेंगे, क्योंकि यहाँ भी इंडिकेट करते हैं, क्योंकि आपकी उम्र अभी 25 साल है, हो सकता है और रेखाएं बन जाएं आपकी एक आध, तो आपके पास घरों की संख्या और अधिक हो। लेकिन मैं कह सकता हूं कि दो घर आपके पास निश्चित रूप से इस जीवन में रहेंगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा ने युक्ति बनाई है, जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है ऐसी इतनी बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव होता है, बहुत क्रिएटिव आप होंगे। अगर जो यहाँ देखें तो यहाँ से निकली है गुरु पर्वत के नीचे से, क्रिएटिव होंगे और आप महत्वाकांक्षी बहुत होंगे और मन में कुछ न कुछ चलता रहता होगा। लेकिन हम ये देखें कि आपकी रेखा बिल्कुल नीचे आ गई है,
ऐसा व्यक्ति ईश्वर प्रेमी होता है। क्योंकि ये उंगली भी हम देखें बहुत ज़्यादा जो कि ईश्वर प्रेमी होंगे आप, और इस मानव जीवन में अगर जो चाहेंगे तो उस ईश्वर को पा भी लेते। जिनकी ऐसी लाइन होती है वो नहीं पा पाते हैं, लेकिन आपके पास मैं देख रहा हूँ कि डबल माइंड है। एक तो आप ईश्वर को पाने की कोशिश करेंगे तो पा भी जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक एफ साइन बन रहा है। जब यहाँ पर एफ साइन बना हो और ऐसी रेखा हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति को आत्मज्ञान बहुत अच्छा होता है, और व्यक्ति ज्योतिष, हस्तरेखा, इन चीज़ों में विश्वास भी करता है, और अगर जो जानना चाहे तो इसमें जान भी सकता है। इसके बावजूद आपकी जो मेमोरी पावर है और जो आगे जैसे हम देख लेते, कहते त्रिकालदर्शी टाइप, ऐसी बातों को आपको पहले से आभास हो जाता हो। कोई घटना घटित आपके साथ होने वाली है तो निश्चित रूप से आपको उसका आभास पहले से हो जाता होगा। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो जाता होगा। लेकिन इसमें एक समस्या जाती, जब भी ऐसी रेखा आती है तो किसी न किसी व्यक्ति को, एक आदमी को आप घर में परेशान करते हो, उससे बोल बोल के परेशान करते हैं। लेकिन जब देखें एक रेखा इधर भी है, जब ऐसी रेखा होती है तो दोहरा दिमाग होता है, आप एक बार में दो काम कर सकते हो। उम्र बता दें कब से करोगे, समृद्धि आपको कब से मिलेगी ऐसी, तो हम देखें तो यहाँ ऐसा काम आएगा आपको 55 साल के बाद। 55 साल के बाद हम देख रहे हैं 50 और 55 के बाद में 50 से चालू होगा, 55 पे आपके बहुत अच्छी तरह की, क्योंकि हम ये लाइन भी देखें तो ये लाइन जो है यहाँ तक सीधी है, दोनों सीधी, लेकिन 50 साल के 55 के बाद ये भी लाइन इधर आ गई है। तो जैसे ही ये कर्व लेगी लाइन यहाँ से और ये रेखाएं अलग हो जाएंगी अलग, तो आपके पास बहुत अच्छा दिमाग होगा, बहुत अच्छा दो दिमाग होंगे और आप बहुत तेजी से इस जीवन में उन्नति करोगे। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा यूँ चली है। जब जीवन रेखा ऐसी होती है तो कहीं ना कहीं हमने बता ही दिया है कि 50 और 55 साल तक आप 24-25 साल तक सही रहोगे। इस दौरान आपको कोई न कोई मानसिक परेशानी लगेगी। इसकी युक्ति मिलाएं तो देखो मस्तिष्क रेखा जो है बिल्कुल यहाँ तक जो है बिल्कुल गाढ़ी है, कहीं कहीं सूजन भरी है, कहीं कैसी है, टूटी फूटी रेखा है। तो मानसिक परेशानी आपको हमेशा लगी रहेगी और जीवन के प्रति आपको डर लगा रहेगा। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक क्रॉस भी, यहाँ काट भी रही है रेखा आपस में एक, तो ऐसे में आपको कोई न कोई डर इस जीवन में लगा रहे। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसी संभावनाएं आपके मन में आती रहेंगी, ऐसे विचार आपके मन में आते रहेंगे। तो इसके लिए मैं आपको निश्चित रूप से उपाय दूंगा और वो आपको उपाय करना पड़ेगा, वरना आप इस निगेटिविटी से इस जीवन में नहीं निकल पाओगे। क्योंकि बहुत लंबे समय तक निगेटिविटी आपके जीवन में रहेगी। मैं तो केवल हस्तरेखा पढ़ सकता हूं और बता सकता हूं। मैंने आपको आपके भाग्य के प्रति आगाह इस रूप में करा है कि कहीं ना कहीं आपको परेशानियां आएंगी इस जीवन में, क्योंकि जीवन आपका है वो आपको ही करना है। लेकिन अगर जो आप उपाय करते रहोगे, छोटे छोटे उपाय करते रहोगे, तो ये परेशानियां कुछ न कुछ इस जीवन में कम होंगी। क्योंकि ये सीधी रेखा जीवन में मानसिक परेशानी देती है। मानसिक अगर जो रेखा देखें तो ये भी यहाँ तक, लेकिन जैसे ही 50 निकलोगे, 50 के बाद अच्छी, लेकिन जैसे ही आप 55 साल के हो जाओगे आपका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होगा। आपके पास धन और ऐसी चीजें बहुत अच्छी होंगी और बहुत जीवन में आप तरक्की कर जाओगे। देखते हैं इस पर मार्कों को अगर जो देखें तो कहीं ना कहीं परेशानी वाला जीवन। 22, 23, 24 साल तक आपने शादी के लिए पूछा है, तो मैं शादी के लिए बताना चाहता हूं आपको कि 25 साल उम्र है तो शादी की जहां तक लाइन है 24-25 पर भी लाइन थी, 28-29 पर है। 28-29 पर नहीं हुई तो बहुत लेट आपकी शादी होगी 36 साल पर। उसके बाद अभी कोई लाइन नहीं बनी है ऐसी शादी के लिए।
अगर जो हम इस पर खतरों की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं राहु रेखा ने यहाँ काटा है। ये 18-20 साल पर कोई ना कोई परेशानी आई है। यहाँ भी राहु रेखा ने काटा है। अभी 25 चल रही है तो जस्ट 25-26 पर होगी। यहाँ भी छोटी एक राहु रेखा है, 27-28 पर होगी। यहाँ पर राहु रेखा है, 29 पर होगी। राहु रेखा यहाँ पर भी है, 36 साल बनेगा। राहु रेखा यहाँ भी है, 40-41 साल बनेगा। लेकिन अगर जो हम देखें तो उसके बाद आपके हाथ में राहु रेखाएं बिल्कुल नहीं हैं। उसके बाद आपका जीवन बिल्कुल सुगम चलता रहेगा। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा को देखें, युक्ति बना रही है। जब 25 साल बुध रेखा युक्ति बनाती है निश्चित रूप से वो आपके हाथ में युक्ति बना रही है। जब ऐसी रेखा युक्ति बनाती है तो निश्चित रूप से अगर जो आप कभी व्यापार करेंगे तो व्यापार में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा कि बुध रेखा जब ऐसी होती है तो इसे व्यापारिक रेखा भी बोलते हैं। जब ऐसी रेखा बन जाए तो निश्चित रूप से आपको व्यापार में तरक्की मिलेगी। अगर जो हम देखें इस पर ट्रायंगल भी बना है तो मनी मैनेजमेंट भी अच्छा होता है। ट्रायंगल भी बना तो ऐसे में आप अगर जो 100 रुपये कमाएंगे तो 60 रुपये बचाएंगे, 50 या 60 रुपये बचाएंगे और 40 रुपये खर्च करेंगे और तेजी से धन आप कलेक्ट कर पाएंगे। अगर जो ये भी ऐसी भी मिल गई यहाँ रेखा तो आपके पास डबल ट्रायंगल होंगे। जब 2 ट्रायंगल होते हैं तो दोगुनी तेजी से व्यक्ति धन कमाता भी है और इकट्ठा भी करता है। तो आपका मनी मैनेजमेंट निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। यहाँ भी ट्रायंगल ऐसा हो जाएगा तो आपके पास बहुत ट्रायंगल होंगे और आपके पास धन भी, आपने वेल्थ के लिए बोला है तो अच्छा धन आपके पास, लेकिन होगा थोड़ा लेट। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा देखें तो जीवन रेखा से नीचे मणिबंध से जुड़ के चलिए। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति या तो खाते पीते घर में पैदा होता है या फिर 25 साल से पहले गुरु कर जाता है। किसी को 1 लाभ मिलते हैं, किसी को दोनों लाभ मिल जाते हैं। देखते हैं इस पर प्रेशर को। तो आपने जो बोला इस समय में तो हम देखें कि अभी आपकी रेखा ठीक नहीं चल रही है, लेकिन अगर जो तरक्की देखें, आपने बोला कब मिलेगी, काम तो आप कर सकते हो 25 साल से, लेकिन आपको तरक्की मिलेगी देखें 26-27 साल से आप कोई काम करोगे, लेकिन वो 26-27 साल के बाद वो काम आप 30-35 साल पर छोड़ दोगे। लेकिन हम देखें कि 35 साल के बाद 36 साल से आपको असली तरक्की मिलना चालू होगी और 36 साल के बाद आप कोई बहुत अच्छा कार्य करोगे, उसमें आजीवन आपको तरक्की मिलती रहेगी। लेकिन एक काम आप और कुछ भी करोगे, यहां से भी करोगे एक काम, तो निश्चित रूप से आपके आय के साधन 3 करोगे, लेकिन 50 साल पर एक छोड़ दोगे, फिर आपके 2 चलते रहेंगे और ये भी छोड़ दोगे 50-52 पर, फिर आपका एक काम बहुत अच्छा चलेगा, वो आजीवन चलता रहेगा। तो हम अगर जो देखें धन कब कब ज्यादा आएगा आप पर फ्लो, तो 30 साल के बाद आपके पास अच्छा धन आएगा। 30 साल के बाद 36 साल के बाद आपके पास बहुत अच्छा धन आएगा। लेकिन हम देखें यहां पर 45 से लेके और 52 साल तक आप पर धन का खर्चा बहुत रहेगा। एक खर्चा बहुत रहेगा, लेकिन जैसे ही 52वां साल निकलेगा आपके पास धन बहुत तेजी से आएगा, आगे बढ़ोगे। लेकिन हम देखें यहाँ से आप 70 साल से भी कोई काम करोगे, 65 के 68 से 68 साल के भी बाद कोई काम करोगे और बाद में आपके आय के स्रोत 2 रहेंगे। यहाँ भी देखे तो मैंने आय के स्रोत 2, यहाँ से भी आय के स्रोत 2 और यहाँ भी आय के स्रोत 2 रहेंगे आपके। देखते हैं मंगल रेखा। अगर जो मंगल रेखा आप देखें तो मंगल रेखा भी बनी है। जब मंगल रेखा बनती है तो लोगों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलता रहेगा, घर का सहयोग अच्छा मिलेगा और दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे। व्यक्ति को गंभीर बीमारियां आप नहीं होती, आपको गंभीर बीमारियां नहीं होगी, थोड़ी दवा खाओगे सही हो जाओगे। स्वभाव अच्छा रहता है, एनर्जेटिक स्वभाव रहता है। लेकिन इसमें एक समस्या आती
काम बहुत लेट हो जाते, आज का कल, कल का परसों, इस तरीके से काम लेट हमेशा होते रहते हैं। इस तरीके से मैंने पाम का इनका पूरा विश्लेषण किया, सवालों के जवाब, इनके नौकरी के बारे में मैंने बताया, गुड जॉब कब से मिलेगी आपको, अच्छी नौकरी कब मिलेगी, अगर जो नौकरी करने हमारे पास धन कैसा रहेगा उसका भी मैंने हमारा आपका भविष्य के बारे में पूछा था, वो भी बता दिया, और व्यापार में फ़ायदा होगा या नौकरी में फ़ायदा होगा वो भी, गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी बताया, और शादी के बारे में भी मैंने बताया। अब इन्होंने रह गया राजनीति के बारे में, तो मैं राजनीति के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है इसमें एक मत चिन्ह बना है, जब मत चिन्ह बनता है भाग्य रेखा पर, तो अगर जो आप राजनीति में करना चाहें तो राजनीति आप कर सकते हैं, लेकिन आपने हाथ इतना स्पष्ट नहीं भेजा है, इंक लगा हुआ अगर जो पाम होता या और बिल्कुल क्लियर पाम होता तो मैं राजनीति के बारे में आपको और अच्छे से बता पाता और आपको राजनीति के बारे में सही सलाह दे पाता, क्योंकि हाथ इतना क्लियर नहीं है और ना इंक लगा हुआ पाम है जिससे मैं और चीज़ें क्लियर कर पाता। लेकिन तो भी मैंने आपको जो भी सवाल थे अधिकतर उनके जवाब दिए हैं। इसी के साथ आपके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छी तरक्की करें, अच्छा जीवन जिएं। इसके बाद मैं प्रभु से भी प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि आपका जीवन अच्छा हो, सुगम हो और आप तरक्की करें और इस जीवन में जो भी आपकी मन की कल्पनाएं हों वो पूरी हों। इसी के साथ नमस्कार।